हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल सक्सेस डायरेक्शन में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिभुज। त्रिभुज का पोस्टमार्टम करेंगे, यानी कक्षा 10 में बच्चा हो या 6 में हो या 5 में, मतलब इसके पर हम बेसिक की बात करेंगे। वैसे तो थंबनेल लगा हुआ है कक्षा 10 कवर, पर इसमें वीडियो में बच्चों हम लोग बेसिक की बात करेंगे। बेसिक में आता क्या क्या है, चीजें कैसे बच्चों आती हैं, आपने त्रिभुज किसे कहते हैं, शीर्ष क्या है, कोण क्या है, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे बच्चों। और जो बच्चों मैथमेटिक्स में टॉप करना है आपको बच्चों, तो सारे वीडियो आपको देखने ही पड़ेंगे, ठीक है। और बहुत ही सरल तरीके से मैं कराने वाला हूं आपको त्रिभुज, जो बहुत ही कठिन लगता है, बिल्कुल हलवा जैसा मैं बताने वाला हूं। बिल्कुल आप एक बार बेसिक क्लास जरूर देख लीजिएगा। बेसिक क्लास देखने से बच्चों आपका यह फायदा होगा कि सारी चीजें बच्चों क्लियर हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी बच्चों? सारी चीजें बच्चों आपकी क्लियर हो जाएंगी, जिससे क्या हो जाएगा, कोई चीज आपको दिक्कत ना करे बीच में। ठीक है बच्चों, तो बताइए क्लास को स्टार्ट करें। चलिए चालू करते हैं बच्चों, और आगे की ओर चलते हैं। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? बच्चों हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुज। क्या बच्चों पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों? हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुज। तो त्रिभुज में बच्चों पढ़ने वाले हैं त्रिभुज। तो बच्चों इसका पोस्टमार्टम करें तो बच्चों त्रि का मतलब क्या होता है? त्रि का मतलब बच्चों होता है तीन। क्या होता है बच्चों? तीन होता है। और भुज का मतलब क्या होता है प्यारे? भुज का मतलब बच्चों होता है भुजा। ठीक है, भुज का मतलब क्या होता है प्यारे? भुज का मतलब होता है भुजा। ये त्रिभुज के बारे में बच्चों हो गया। अब मेरी बात समझेंगे, चीजों को एक एक चीजों को समझते रहेंगे, आपको समझ में आने वाला है। सबसे पहले पूछा जाता है कि बताइए त्रिभुज किसे कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज किसे कहते हैं? असली चीज तो ये है, पूछी जाती है कि त्रिभुज किसे कहते हैं। मेन चीज ये है कि आपको त्रिभुज किसे कहते हैं बताएंगे एक बार सभी लोग, त्रिभुज किसे कहते हैं। तो तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति। तीन भुजाओं से बच्चों मैं सारी चीज आपको बताने वाला हूं, बस लगातार आप वीडियो पर बने रहिए। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं बच्चों? त्रिभुज कहते हैं। चीजें समझ में आ रही होंगी। तीन भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं बच्चों? त्रिभुज कहते हैं। बात समझ में आ गई। अब त्रिभुज की कंडीशन क्या होनी चाहिए बच्चों? क्या है त्रिभुज की कंडीशन? क्या होनी चाहिए, समझिए मेरी बात। त्रिभुज पर कंडीशन क्या क्या त्रिभुज की कंडीशन होती है बच्चों? त्रिभुज की कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए, समझिए मेरी बात। अब आपको चीजें समझ में आ रही होंगी त्रिभुज की कंडीशन क्या होनी चाहिए। अब त्रिभुज में बच्चों जो आप ऊपर की ओर देखेंगे, इसकी ओर देखेंगे, तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं इसे क्या कहते हैं बच्चों। जो ये बच्चों होती हैं, ये क्या है और ये क्या है? तो प्यारे मेरे बच्चों, इसे कहते हैं भुजा। क्या कहते हैं? भुजा। ये भी हमारी क्या है बच्चों? भुजा। और ये भी क्या है बच्चों? हमारी भुजा है।
ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं। आगे अब हमारे पास बच्चों इसे क्या बोलते हैं, जो हमारे पास ये होता है इसे क्या बोलते हैं बच्चों, तो इसे बोलते हैं बच्चों शीर्ष। शीर्ष हमेशा क्या होता है, ऊपर की ओर, मतलब ये हो गए हमारे पास शीर्ष, तो ये भी क्या हो जाएगा शीर्ष, और ये भी क्या हो जाएगा शीर्ष। क्या किसी कोई चीज की प्रॉब्लम नहीं। अब हमारे पास इसे क्या बोलते हैं बच्चों, ये हमारे पास क्या होती हैं, ये बच्चों होते हैं हमारे पास कोण। क्या होते हैं, कोण। और ये भी हमारे पास कोण है, और ये भी हमारे पास क्या है, कोण है। कहने का तात्पर्य हुआ कि त्रिभुज में तीन भुजा, तीन कोण और तीन शीर्ष होना अनिवार्य है, तभी बच्चों हमारे पास भुजा बनेगी, सॉरी त्रिभुज बनेगा। अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं करती है तो ये हमारा एक त्रिभुज नहीं होगा। ये चीजें समझ में आ रही होंगी सबको। बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है, सभी लोग लगातार वीडियो में बने रहिएगा और 100% समझा के मैं जाऊंगा। 100% एक एक चीजें आपको समझ में आने वाली हैं। तो बच्चों त्रिभुज किसे कहते हैं, तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। एक त्रिभुज में बच्चों क्या है, शीर्ष तीन तीन शीर्ष होने चाहिए, तीन भुजा होनी चाहिए और तीन कोण होने चाहिए। इसी बात पर सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और सभी तक वीडियो पहुंच जाए। आइए चलते हैं आगे की ओर। क्या चीजें बच्चों हैं, चलिए हेडिंग बनाते हैं पहले बच्चों। हेडिंग बनाएंगे हम लोग भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। भुजाओं के आधार पर भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे समबाहु त्रिभुज। क्या बनाएंगे हेडिंग बच्चों, समबाहु त्रिभुज। पहला होगा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज पहली हेडिंग बनेगी बच्चों समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या हो बच्चों, बराबर हो। जिस त्रिभुज की जिस त्रिभुज की जिस जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हों उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, समबाहु त्रिभुज के। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होंगी बच्चों उसे क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज कहेंगे। कौन सी कहेंगे बच्चों, समबाहु त्रिभुज कहेंगे। आइए देखते हैं। ये बच्चों हमारे पास समबाहु त्रिभुज बन के आ गया। और समझिएगा, जैसे मान लेते हैं मैंने इसका नाम दे दिया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो इसके माध्यम से समझेंगे तीनों भुजाएं बराबर, मतलब ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा के बराबर होनी। यानी कि कहने का तात्पर्य हुआ कि जो हमारा ए बी है वो बी सी के बराबर होगा और ए सी के बराबर होगा। यानी हमारे पास तीनों भुजाएं क्या हो जाएंगी प्यारे बच्चों,
बराबर हो जाएंगी। क्या चीजें समझ में आ रही हैं सबको? अगर आ रही हैं तो चलते हैं आगे की ओर और बेहतरीन चीज बनाते हुए आइए देखते हैं आगे की ओर। इसका फिर से काम पड़ने वाला है। अब हमारे पास जो दूसरी हेडिंग होगी वो हमारे पास, हम लोगों ने समबाहु त्रिभुज पढ़ लिया। अब पढ़ने वाले हैं समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज। अब पढ़ने वाले हैं समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें क्या होता है? जिस त्रिभुज में कोई दो भुजाएं बराबर हों, यानी दो भुजाएं समान हो, जिस त्रिभुज में जिस त्रिभुज में कोई दो भुजाएं कोई दो भुजाएं बराबर हों, जिस त्रिभुज में कोई दो भुजाएं बराबर हों उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज में कोई दो भुजाएं बराबर हों उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये समझिए, ये आपके सामने त्रिभुज बना हुआ है प्यारे, समझिए मेरी बात को। इसको नाम दे दूं मैं ए, इसको दे दूं बी, इसको दे दूं सी। मानते हैं ये दो भुजा बराबर हो गई, ये हमारी दो भुजा। यानी कहने का तात्पर्य है जो ए बी है वो ए सी के बराबर है। यानी कहने का तात्पर्य हुआ जो ए बी है वो हमारे पास ए सी के बराबर है, परंतु नॉट इक्वल टू वो बी सी के बराबर नहीं है। मतलब एक भुजा हमारे पास बराबर नहीं है। समझ में आई प्यारे बच्चों? आइए चलते हैं आगे की ओर। अब पढ़ेंगे विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है। क्या है बच्चों? विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है, इस चीज को समझेंगे पहले। विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है? विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हों, जिस त्रिभुज की जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं तीनों भुजाएं अलग अलग हों उसे विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हों उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे आइए देखते हैं त्रिभुज को, इसको फिर से कड़िल के लाते हैं, इसी के माध्यम से देखते रहेंगे। समझिए, मान लेते हैं इसको नाम दे दिया ए, इसको दे दिया बी, इसको दे दिया सी। चलते हैं आगे।
आगे के बाद जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हों उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे मान लेते हैं ये भुजा इस भुजा के बराबर, देखो लाइन का मतलब ये दो लाइन, एक लाइन इधर, दो लाइन इधर, क्या हो जाएंगे 3 लाइन। क्या आपस में तीनों लाइन बराबर है? नहीं बराबर है ना। यानी कहने का तात्पर्य हुआ जो ए बी है वो बी सी नॉट इक्वल टू सी नॉट इक्वल टू ए सी के बराबर है। यानी तीनों भुजाएं हमारी बराबर नहीं होंगी। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? विषम बाहु त्रिभुज हो जाएगा। चलें आगे की ओर और बेहतरीन चीजों को लेते हुए चलेंगे आगे की ओर, जो लगातार आपको चीजें समझ में आती रहे। अब चलते हैं कोणों के आधार पर। क्या चलेंगे बच्चों? हम लोग कोणों के आधार पर चलेंगे, ठीक है। अब इसको पूरा हटाना पड़ेगा। चलते हैं कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर क्या है? अब पढ़ने वाले हैं कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। क्या पढ़ने वाले हैं? कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। कोणों के आधार पर त्रिभुज के कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। पहला बच्चों क्या होता है हमारे पास? न्यून कोण। कौन सा होता है प्यारे बच्चों? पहला मेरा होता है न्यून कोण। पहला प्यारे बच्चों न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज ये क्या होता है? न्यून कोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी आंतरिक कोण 90 अंश से कम हो। क्या होता है? वह त्रिभुज जिसके सभी जिसके सभी आंतरिक कोण वह त्रिभुज जिसके सभी आंतरिक कोण 90 अंश से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं। ठीक है। अब हमारे पास बच्चों पढ़ने वाला है समकोण। क्या बच्चों? समकोण त्रिभुज। क्या पढ़ने वाला है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या है? आइए चीजों को समझेंगे। समकोण त्रिभुज क्या है? वह त्रिभुज जिसके तीनों भुजाओं में से एक कोण 90 अंश का हो। क्या लिखने वाले हैं बच्चों? वह त्रिभुज। क्या? वह त्रिभुज जिसके तीनों कोण वह त्रिभुज जिसके तीनों कोणों में से एक कोण 90 अंश का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। वह त्रिभुज जिसके तीनों कोणों में से एक कोण 90 अंश का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। चीजें समझ में आ रही हैं? आगे चलते हैं। आगे क्या चीजें हैं और क्या चीजें दर्शाई
गई हैं आप लोगों को समझ में आना अनिवार्य है। चलते हैं आगे की ओर। आगे हमारे पास आगे का जो कोण है वो है अधिक कोण त्रिभुज। क्या है? अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण अधिक कोण त्रिभुज क्या है? अधिक कोण को वह त्रिभुज जिसके तीनों कोणों में से एक कोण 90 अंश से अधिक हो। वह त्रिभुज जिसमें तीनों कोणों में से एक कोण 90 अंश से अधिक हो उसे अधिक कोण कहते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने बहुत सिंपल चीजें समझी हैं। अब अगली क्लास में समझने वाले हैं हम लोग सर्वांशम समरूप, और इसके बाद पढ़ने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन आधारभूत प्रमेय जो आपको एग्जाम में आना ही अनिवार्य है। तो अगली क्लास में मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।